हम्म। तो इन्वेस्टमेंट की मांग तो है ही, और आगे चलकर धीरे धीरे हम यहाँ पर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होता हुआ देखेंगे, उसका फायदा यहाँ पर फिजिकल खरीदारी में भी देखने को मिलेगा। कुणाल, सोने में आपने एक लॉन्गर टर्म यहाँ पर ट्रेंड तो हमें बताया है, लेकिन वॉल्यूम्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि हमने ईटीएफ में अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। करीबन 3000 करोड़ का नेट इनफ्लोज यहाँ पर है। जहां तक डेरिवेटिव्स मार्केट की बात है, क्योंकि फिजिकल बाजार बंद थे, क्या उसका फायदा यहाँ पर फ्यूचर्स मार्केट ने उठाया है? यस, डेफिनेटली देखा है कि जो डिलीवरी हुई है कॉमेक्स में, इट इज एट अ रिकॉर्ड लेवल। सो वी हैव सीन द लिटिल आर्बिट्राज टेकिंग प्लेस कि जैसे यूएस में प्राइसेस ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, लंदन से, यहाँ से गोल्ड यूएस से इंपोर्ट किया गया है। सो द एक्चुअली डेरिवेटिव मार्केट में इसका डेफिनेट फ़ायदा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ज्वेलरी डिमांड, जो इतना बड़ा एबरेशन, जैसे चिराग ने भी बताया, 35% डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इन इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट, द ज्वेलरी डिमांड इतनी कमजोर रहने के बाद भी गोल्ड में कोई करेक्शन नहीं। सो नॉट इवन सेंट्रल बैंकर्स आर एग्रेसिव बायर, नॉट इवन ओनली ईटीएफ। सो जो पूरा गोल्ड का जो डिमांड का ट्रेंड हो गया है वो वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो गया है। सो वेस्टर्न कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड लेफ्ट राइट फ्रंट, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, उनको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आज अगर आप बैंक में पैसे रखते हो और आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट है, तो आप पैसा कहाँ पे रखोगे? सो वेस्ट में ऑल बिग फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एवरीवन इज जस्ट बाइंग गोल्ड। और ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है कि इतना जो मॉनेटरी ईजिंग हो गया है तो इसका आगे जाके इम्पैक्ट क्या। जैसे टू जस्ट सिंप्लीफाई द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, एक फेडरल रिजर्व की जो बैलेंस शीट है $3.5 ट्रिलियन से अभी तक $7.5 ट्रिलियन, और एक्सपेक्टेड टू बी साल के एंड तक $9 ट्रिलियन। तो जो इंडिया की इकोनॉमी की जो साइज है उसका 3 टाइम्स प्रिंटिंग हुआ है लास्ट 3 महीने में, जस्ट बाय यूएस। ओवरऑल आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो लिक्विडिटी की बात करेंगे तो $9.5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी, इतनी लिक्विडिटी हमने आज तक हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आते देखे। सो पैसे की वैल्यू गिर रही है, और अगर पैसे की वैल्यू गिर रही है तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? तो गोल्ड जैसे एसेट है उसकी वैल्यू ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ेगी। और फॉरगेट अबाउट प्राइस टारगेट देना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सिनेरियो में, पर ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल में हम सोच भी नहीं पाए इतनी तेजी इसमें हो सकती है। ओके, तो और बुलिश क्यूज यहाँ पर सोने की तरफ से यहाँ पर आते हुए, लेकिन चिंतामणि की डायरेक्टर वैजयंती कावगाकर भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। वैजयंती, नमस्कार। जो अपने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ से सोने की तेजी को कोई लगाम नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़त, गोल्डन रन जो है वो यहाँ पर आगे भी जारी रह सकता है। आप क्या कहेंगी, ऑन ग्राउंड किस तरह की खरीदारी है? अभी भी इनिशियल डेज हैं, पूरी तरह से बाजार खुले नहीं है, लेकिन जिनको खरीदना है सोना वो धीरे धीरे यहाँ पर बाजार में उतरने लगे हैं। इनिशियल ट्रेंड कैसे हैं, और आपको क्या लगता है कि कब तक एक नॉर्मलसी यहाँ पर आ सकती है? तो जैसे कि सबने कहा, ज्वेलरी मार्केट्स तो अभी जस्ट अबाउट ओपन हो रहे हैं। स्टोर्स लगभग ऑन ऑफ, मिनिमम स्टाफ, मिनिमम ऑपरेशंस में चालू है, बट मैक्सिमम इंक्वायरीज जो हमें भी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बुलियन बाइंग की ही है। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक अप इन द कमिंग नियर फ्यूचर। ज्वेलरी की डिमांड डेफिनेटली घट गई है, बट क्योंकि ना इवेंट्स है ना शादियां है, ऑल दैट इज कैंसल्ड, प्लस द रेट इज हाई, बट एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू द इंक्वायरीज आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज, लॉकडाउन के दरमियान अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा जैसे जो दिन गए तब ऑनलाइन बुकिंग्स हुए। कस्टमर्स ने फिजिकल गोल्ड नहीं लिया पर हमारे पास गोल्ड बुक जरूर किया है। सो गोल्ड में फेथ इनक्रेडिबली बढ़ गई है। वैजयंती, आपने कहा ज्वेलरी की मांग में यहाँ पर गिरावट है, और मेटल फोकस जैसे चिराग की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि इस साल में करीबन 30% की गिरावट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी मांग के हिसाब से, जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन से थोड़ी सी बेहतर ही है। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड आप ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर है आपके साथ, किस तरह की मांग आपको लगता है आगे जाके देखने को मिल सकती है, और आप इस साल को अब कैसे कैलकुलेट कर रही हैं? इस साल को तो हम प्रैक्टिकली इन टर्म्स ऑफ डिमांड 50% कंसिडर करेंगे ऑफ टर्नओवर फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड दिवाली के आसपास से फिर मतलब सितंबर अक्टूबर से ही जो भी रूटीन बिजनेस होगा वो होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बाकी ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जस्ट ट्राइंग टू रीसेटल एंड
जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द रूटीन जाने वाला है। सितंबर अक्टूबर से बिजनेस काफी नॉर्मलसी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो ऑल इन ऑल साल का अगर देखें तो वी एक्सपेक्ट 50% बिजनेस कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऑलराइट, सो ज्वेलरी के हिसाब से क्लियरली यहाँ पर वीक नंबर्स आते हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जानेंगे कि कितना सोना आपको लेना चाहिए, कितने समय के लिए लेना चाहिए ताकि आप इसमें बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकें। इस ब्रेक के बाद